बंगाल में सत्ता के खेल के चंद महीने पहले ईडी की एंट्री ने बंगाल की सियासत को काफी गर्मा दिया है और जिस तरह से ममता बनर्जी ने सेंट्रल एजेंसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, चर्चा का विषय बन गया है कि बंगाल में आने वाले समय में संवैधानिक संकट कहीं उत्पन्न न हो जाए और ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को यह मौका न मिले कि राष्ट्रपति शासन लागू करे और राष्ट्रपति शासन लागू के दरमियान ही चुनाव कराना न पड़े। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई में ममता बनर्जी की दखलंदाजी अगर अदालत में साबित हो जाती है, बंगाल टीएमसी सरकार के लिए मुश्किल पैदा कर सकती। बंगाल राज्यपाल आनंद बसु ने इसे संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करने की बात पहले कह चुके हैं। राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि होता है और उनकी रिपोर्ट राष्ट्रपति शासन का आधार बन सकती है। अगर राज्यपाल रिपोर्ट करता है तो राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई है तो केंद्र कार्रवाई कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो राष्ट्रपति शासन की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। पश्चिम बंगाल में चंद महीने बाद विधानसभा चुनाव होना है और मौजूदा समय में वहां की राजनीति में काफी उथल पुथल की स्थिति बनती जा रही है। सीएम ममता बनर्जी का टकराव केंद्र सरकार से लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तो यह सवाल उठने लगा है कि राज्य में कहीं राष्ट्रपति शासन लागू न हो जाए। यह सवाल इसलिए भी कि हाल के वर्षों में ममता बनर्जी की सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों, राज्यपाल और संघीय ढांचे से जुड़े मुद्दों पर बार बार चुनौतियां खड़ी की है। ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसी के काम में ममता बनर्जी का सीधा हस्तक्षेप, राज्यपाल से टकराव, टीएमसी नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप और ईडी के खिलाफ कोलकाता पुलिस की एफआईआर आने वाले समय में बंगाल में संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। ममता बनर्जी लंबे समय से केंद्रीय एजेंसी ईडी, सीबीआई और अन्य को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप केंद्र सरकार पर लगाती रही है। टीएमसी का दावा है कि ये एजेंसी बीजेपी सरकार के इशारे पर काम करती है, खासकर चुनाव से पहले। बंगाल चुनाव के चंद महीने पहले ही आईपैक पर ईडी की छापेमारी ने ममता बनर्जी के आरोप को और पुख्ता कर दिया है। केंद्रीय एजेंसियों से ममता बनर्जी की रंजिश कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है। 2021 में विधानसभा चुनाव के पहले ही यह शुरू हो गई थी। ईडी ने तब टीएमसी नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में केंद्रीय एजेंसियों से ममता की संघीय लड़ाई संघीय ढांचे को प्रभावित कर रही है। ममता बनर्जी का आरोप है कि केंद्र की शह पर राज्य की स्वायत्तता में केंद्रीय एजेंसी हस्तक्षेप कर रही है। मौजूदा समय में ईडी की छापेमारी के बाद टीएमसी ने आरोप लगाया कि यह राजनीतिक प्रतिशोध है और बीजेपी ने भी पलटवार कर कहा कि ममता भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए एजेंसियों पर हमला कर रही है। इस लड़ाई ने राज्य के कानून व्यवस्था की स्थिति को जटिल बना दिया है, क्योंकि राज्य पुलिस यानी कोलकाता पुलिस और केंद्रीय एजेंसी आमने सामने हो गई है। केंद्र से ममता के टकराव को देखते हुए कयास लगाया जा रहा है कि अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र सरकार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो 1968 और 1970 के बाद 2026 तीसरा मौका होगा जब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। हालांकि पहले की परिस्थितियां कुछ और थीं। तब राजनीतिक अस्थिरता के कारण राष्ट्रपति शासन की नौबत आई थी। केंद्रीय एजेंसियों और ममता की लगातार लड़ाई राज्य को अस्थिरता की ओर धकेल सकती है। ममता बनर्जी जिस तरह केंद्र को चुनौती देती रही है, उससे संघीय ढांचे पर चोट पहुंचती है। कई मुद्दों पर उन्होंने केंद्र का विरोध भी किया है। ममता बनर्जी का राज्यपालों से भी टकराव होता रहा है। जगदीप धनखड़ के समय से यह टकराव शुरू हुआ और मौजूदा समय में आनंद बसु तक जारी है। ममता तो सीधा आरोप लगाती है कि राज्यपाल केंद्र का एजेंट के रूप में काम करता है। यह सीधे सीधे संघीय सिद्धांतों के खिलाफ है। ममता आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार संघीय ढांचे पर हमला करती है। इस साल जब ईडी ने टीएमसी नेताओं के घरों पर छापे मारे तो ममता ने इसे संघीय ढांचे पर हमला बताया। बीजेपी आरोप लगाती है कि ममता की सरकार भ्रष्टाचार और अहिंसा को बढ़ावा दे रही है, वे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा कर रही है। अगर केंद्र मानता है कि राज्य सरकार संविधान का पालन नहीं कर रही है तो अनुच्छेद 356 लागू हो सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमई केस में कहा था कि राष्ट्रपति शासन अंतिम विकल्प है, पर ममता की केंद्र सरकार को लगातार चुनौतियां राज्य को इस दिशा में ले जा सकती है। दीदी के काम में दखलंदाजी से नई मुसीबत खड़ी हो गई है। ममता बनर्जी और आईपैक के मालिक की ओर से 2 थाने में मामले दर्ज कराए गए हैं, जिसमें ईडी पर चोरी के आरोप हैं। राज्य सरकार और ईडी की ओर से मामला कोलकाता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। ईडी तत्काल सुनवाई की मांग कर रही है। मामले की कोलकाता हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होनी थी। कोर्ट रूम में अधिक भीड़ जुट जाने के कारण अब 14 जनवरी की तारीख तय हुई है। अगर अदालत में ईडी के काम में दखलंदाजी की बात साबित हो जाती है तो यह मामला सरकार के लिए मुश्किल पैदा हो सकता है। राज्यपाल आनंद बसु ने इसे संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन पहले ही बता चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह चुप नहीं बैठ सकते।
राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि होता है, उनकी रिपोर्ट पर राष्ट्रपति शासन लागू होना एक आधार बन सकता है। अगर राज्यपाल रिपोर्ट करते हैं कि राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई है तो केंद्र कार्रवाई कर सकता है। ऐसा हुआ तो राज्य में राष्ट्रपति शासन की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। बंगाल में अप्रैल माह में संभवतः चुनाव होना है। कहीं ऐसा ना हो कि राष्ट्रपति शासन में चुनाव कराने की नौबत आ जाए। और ये चर्चा सार्वजनिक है, ये चर्चा हो रही है कि बीजेपी किसी भी हालत में बंगाल का किला फतह करना चाहती है और ममता बनर्जी अपने किला को बचाने में हर संभव कोशिश कर रही है। और इसी टकराव में कौन बाजी इसमें मारता है तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मौजूदा समय में बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच टकराव जोरों पर है। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।